हाय वेलकम बैक। तो लास्ट डे हम लोगों ने वेक्टर्स की बेसिक्स देखी थी, यानी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और अपने वेक्टर को हैंडल कैसे करते हैं, उसकी बेसिक लॉज देखे थे, एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना सीखा था। वो सब इसलिए कर रहे थे कि अपने को किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर वन और मोर देन वन वेक्टर क्वांटिटीज एक्ट हो रही हैं तो किस तरह से उनके इफेक्ट को हम ऐड कर सकें, ये सारी चीज़ पता चल सके। तो जो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो उसमें हम लोग वेक्टर की एडिशन सीखेंगे, वो भी सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से, एंड देन उसके लिए एक रेडीमेड फॉर्मूला रेडी करेंगे कि यस अगर हमको बार बार जरूरत पड़े तो हम बार बार ज्योमेट्री के चक्कर में ना पड़े, हम लोग उसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर पाए, उसके लिए भी मेथड ढूंढेंगे। तो पहला क्या होगा कि कितने तरह के मेथड हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने लोग तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप जानोगे कि सिर्फ डायरेक्शन पलटनी होगी वेक्टर की। इट विल बी नॉट अ टफ चोर, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, अपने को आंसर मिल जाएगी इजीली। तो अभी अपने लोग एडिशन लेके चलते हैं। तो अपने लोग जियोमेट्रिकल भी देखेंगे एंड एनालिटिकल भी देखेंगे, यानी फॉर्मूला निकाल के। ठीक है, तो चलो ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। तो कितने तरह के लॉज होते हैं, हाउ मेनी लॉज आर देयर टू फाइंड द एडिशन ऑफ वेक्टर। तो पहला लॉ होता है दैट इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस, ये दो तरह के वेक्टर के लॉ के एडिशन में तीसरा आता है क्या, तीसरा आता है हमारा क्या, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जरा गौर से देखिएगा, ये तो जो लॉ आप पहले दो देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल अपने लोग टू ऐड टू वेक्टर्स, और इसका इस्तेमाल हम लोग टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोग किसको सीखेंगे, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडिशन का मतलब क्या है। दूसरी बात, अपने जो एडिशन का आंसर निकालते हैं उसको बोलते क्या है, क्योंकि फिजिक्स की वर्नाकुलर बहुत जरूरी है। वर्नाकुलर यानी फिजिक्स में जो अपने बोलचाल के भाषा में शब्द यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं सवाल में समझाने के लिए, उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो मीनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करें तो मानो कि दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने ऐड किया। यस, तो ये दो ऐड होंगे। यस, मैं सीधा गया 5 मीटर, फिर किसी डायरेक्शन में 6 मीटर गया, तो मैं शुरू से अंत तक कितने दूर गया वो भी तो एक डेफिनेट डायरेक्शन बताएगा। तो इन दोनों की नेट इफेक्ट को फिजिक्स में नोटेशन दिया था आर वेक्टर से, और इसको बोलता है रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के असर को दिखाने के लिए एक सिंगल वेक्टर को हमने रखा है जो इन दोनों के असर को बताएगा, इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो ये एक बोलने का तरीका है कि कैसे हम लोग बोले। अब आपको पता होगा कि ये दो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनकी मैग्नीट्यूड भी होगी ऑब्वियसली, एंड डायरेक्शन भी होगा ऑब्वियसली, होना ही चाहिए। और इसकी भी होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो अपने को अगर दो वेक्टर की एडिशन निकालनी है तो अपने को इन दोनों के इफेक्ट से जो नेट इफेक्ट आया होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करना है?
उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। वो किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होगा कि मैंने किस चीज़ के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, उसके बारे में अपने लॉ पढ़ते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा कि किसके रिस्पेक्ट में अपने लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे आप हेडिंग लगाओगे व्हाट, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वाई, एक आई छूट गया। हाँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट को पहले एक एक शब्द समझ लेना है। स्टेटमेंट को पहले एक एक शब्द समझ लेना है, आपको अपने दिमाग में सेट करना है। इफ two vectors are represented, if two vectors are represented by the two adjacent sides of triangle, two adjacent sides of triangle in magnitude and taken in same order and taken in same order in terms of direction, the third side of triangle will represent the magnitude of resultant, the magnitude of resultant, but direction taken in reverse order। जरा ध्यान देना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपको इसमें बहुत चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आपको सिंपल से समझना है कि दो एडजेसेंट साइड को मैंने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, दो साइड, बाजू वाले साइड को, और उसके बाद बोला है कि तीसरा साइड जो होगा सेम ऑर्डर में लेना इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। यानी कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वेक्टर है तो अगला पहला वेक्टर का जो एरो होगा वहां से दूसरी वेक्टर की टेल स्टार्ट होनी चाहिए, यानी सेम ऑर्डर में लेना है डायरेक्शन के टर्म्स में। तो तीसरा ट्राइंगल रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इज दैट सिंपल? वही चीज लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब क्या है अपने लोग समझते हैं। आपने शायद साइक्लिक ऑर्डर पढ़ा होगा, तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है। तो ये फॉलो करने के लिए क्या, ए से बी तो वेक्टर जाएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट सी आएगा वो रिवर्स ऑर्डर में लेना है। समझेंगे अपने थोड़ी देर में। अब समझते हैं कैसे। मानो मेरे पास वेक्टर बी इधर मिला, स्टार्टिंग पॉइंट ए था, ये एंड था, तो वेक्टर बी को ए बी वेक्टर भी दिखाया जाता है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू बी। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल क्या बना रहा है? थीटा। और ये है हमारा वेक्टर ए। इसको मैं इसको ए बी नाम नहीं देते हैं अपने लोग, इसको बी सी नाम दे देते हैं फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। देखना मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, समझ में आएगा। तो इसका बी पड़ा, इसका ए बी नाम देते हैं, स्टार्टिंग एंड। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ आगे समझो। कहा यह गया है कि अगर दो साइड को रिप्रेजेंट करें तो मेरी ए वेक्टर कहाँ से रिप्रेजेंट करेगी? यहाँ से यहाँ, ए टू बी।
अब जहां पर ये ए वेक्टर समाप्त हुआ है और ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए। अब अपने लोग यहां से यहां तक लाए, अब इसको उठाकर पैरेलल डिस्प्लेस करके यहां लाएंगे, नहीं, जहां ये वेक्टर खत्म हो उसी के ऑर्डर में नेक्स्ट, यानी इसको अपने लोग ऐसे वेक्टर लिया, इसको पैरेलल डिस्प्लेस करके यहां प्लेस किया, तो इट विल मेक, तो बी से लेकर सी तक, नोटिस करना, ए से बी, बी से सी, तो सी से ए आने का लॉजिक बनता है साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये लाइन तो चलेगा, ये जो लाइन तुम तीसरा जोड़ोगे वो बरोबर मैग्नीट्यूड बताएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसा, इस ऑर्डर में नहीं लेना है, उल्टा लेना है। सो दिस विल बी, दिस इज, ये हो गया आपकी रिजल्टेंट वेक्टर, और ये ए वेक्टर से अल्फा एंगल बनाएगी और यही इसकी डायरेक्शन बताएगी, और ये एंगल बिटवीन वेक्टर क्या हो जाएगा, छोटी वाली एंगल, दैट इज थीटा, जो सवाल में ऑलरेडी बताया हुआ है। एंड दिस इज व्हाट द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन इज। ओ मेरी वेक्टर घूम के गई, चलो थोड़ा सा आप बनाते हैं, मेरी ड्राइंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, सो टॉलरेट मी, पर विजुअलाइजेशन बरोबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि समझना कुछ और था, कुछ और समझ गए, ठीक है। ये हमारी ए वेक्टर है, ये हमारी बी वेक्टर है। तो कई बार आप जब मैथ्स में इस टॉपिक को पढ़ोगे, मैथ्स वाले स्टूडेंट, बायो वाले, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लो, तो अपने लोग ऐसे लिखते हैं, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ये पॉइंट तो सेम है, यानी ए से सी ही वैक्टर जा रही है, तो रिजल्टेंट आएगा ए सी वैक्टर, ये करेक्ट है। लेकिन कभी भी ऐसा मत करना, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू सी ए वैक्टर, ये साइक्लिक दिख रहा है, ए से बी, बी से सी, तो सी से ए वापस आएगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या बता रहा है, वेक्टर ए प्लस बी क्या दिया मेरे को, रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड कौन सा देगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैं आर वेक्टर की बात कर रहा हूं, इसकी मैग्नीट्यूड कहां से आएगी, द थर्ड साइड, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, the length of third side, the length of third side, or direction angle alpha with respect to वेक्टर ए, यानी पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में मैं रिजल्टेंट के एंगल ले रहा हूं, आई शुड बी अवेयर बताने वक्त डायरेक्शन की मैं किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। अभी तक आप देख के बोलोगे कि हाँ देख के तो फील हो रहा है कि हो जाएगा, समझ में आ गया मेरे को, टेल टू टेल मिलाना है, फिर इनिशियल फ्रिक्शन पोजीशन शुरू से लेकर लास्ट तक मिला, ये आसान है। लेकिन क्या इसका कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल दें, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, इसी को ज्योमेट्री के थ्रू समझेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखो, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फॉर्मूला नहीं निकालें, अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसी की बात करता है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सेकंड वन, एंड दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। गौर से देखो एंड टेक इट डाउन। अब इसी कॉन्सेप्ट के अपने लोग एनालिटिकल मेथड पे आते हैं, यानी इसके लिए फॉर्मूला या एक्सप्रेशन कैसे निकालें जिसको गिवन एंगल पर हम डायरेक्टली क्या कर सकें, यूज कर सकें, क्या कर सकें, यूज कर सकें डायरेक्टली टू फाइंड द वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे एनालिटिकल मेथड, तो अभी आते हैं। अपने लोग उसी सिनेरियो को लेंगे जो दिया हुआ है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, उसी लॉ को फॉलो करेंगे, बट वी विल अप्लाई सम लिटिल बिट ऑफ बेसिक ज्योमेट्री टू गेट द आंसर। तो चलो करते हैं। क्या है स्टेटमेंट भाई, तो एक वेक्टर है बी वेक्टर, इसकी लेंथ कितनी है, बी के बराबर, यानी मॉड ऑफ बी इक्वल टू बी, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। इधर वेक्टर है ए और इसकी मैग्नीट्यूड है ए, इन दोनों की रिजल्टेंट निकालनी है। लेट्स फॉलो द लॉ। ए प्लस बी के लिए मैं ए को ड्रॉ कर दूंगा। देखो भाई मैं लाइन बड़ी कर रहा हूं, पर ज्योमेट्रिकल वे में आपको जितनी बड़ी लेंथ इधर ड्रॉ करनी है उतनी ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखो मैं छोटी करके फिर से करेक्ट कर रहा हूं, और ये वाली लेंथ के साथ जाएगी, पैरेलली डिस्प्लेस करना है, इसका मतलब एंगल भी क्या रहेगी, थीटा ही मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी मेंटेन, थीटा। क्लियर, ये हो गया है वेक्टर ए,
ये हो गया वेक्टर बी. नाउ आई विल ट्राई टू मैच इट अप फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट एंड दैट विल बी नोन एज अ रिजल्टेंट वेक्टर. मेरे को पता नहीं ये क्या है, बट मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा 90 डिग्री का. गॉट इट? अब आपको देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा हो कि मैं यहाँ करना क्या चाहता हूँ. बड़ी आसान चीज़ है. तो भैया वेक्टर तो मैंने लिख दिया, तो मैं यहाँ मैग्नीट्यूड लिख दूँ. मैग्नीट्यूड इसका ए हो जाएगा. कहाँ से कहाँ तक की लेंथ ए है? यहाँ से यहाँ तक की. गॉट इट? और बी कहाँ तक की लेंथ है? तो ये वाली की लेंथ बी है. अपनी को इसकी रिजल्टेंट निकालनी है और अपने को उसके बाद क्या करना है? अल्फा निकालना है. तो मैं ट्रायंगल का नाम देता हूँ ए बी सी एम. ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ. अब अपने लोग को, अगर अपने लोग को इस हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में अपने को बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए. इज दैट राइट? और परपेंडिकुलर भी 90 डिग्री पर नहीं है, सॉरी. हाँ जी, अपने को क्या चाहिए? इसकी बेस चाहिए अपने को और परपेंडिकुलर चाहिए. इज दैट सिंपल? अब अपने को ये तो नहीं पता, तो अपने लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो यहां मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल BMC. ध्यान से देखना. तो BMC ट्रायंगल कैसे बनी? चलो थोड़ा सा और. BMC ट्रायंगल कैसे बनी? तो यहां आया थीटा, इसकी लेंथ B आएगी. इधर इस कॉर्नर का नाम है B, इसका नाम है M, इसका नाम है C. तो मैंने पहले साइन थीटा निकालने की कोशिश की. साइन थीटा क्या होता है? इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, यहां हाइपोटेन्यूज और ये बेस होगा. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या होगा? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी MB. नाउ BC की वैल्यू क्या है? नहीं पता मेरे को. MB की वैल्यू पता है, दैट इज वेक्टर B की मैग्नीट्यूड. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या मिलेगा? BC इक्वल्स टू हाउ मच? B साइन थीटा. यानी ये वाली लेंथ अपने को क्या मिल रही है? B साइन थीटा के बराबर. यस. अब हम लोग दूसरा चीज करते हैं, कॉस थीटा फाइंड करने की. तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है? MC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी MB. MC अपॉन B, यानी MC की वैल्यू क्या आ जाएगी? जो नीचे में छोटी सी ये वाली लेंथ है, MC की वैल्यू वो आएगी B कॉस थीटा. यानी ये यहां से लेकर है B कॉस थीटा, और ये लेंथ क्या है? A. यस. अब अपने को थर्ड साइड चाहिए, यानी हाइपोटेन्यूज. यानी मेरे को AB चाहिए, और वही होगा मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. तो अपने लोग AB के बारे में जानते हैं. अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. ये तो होता है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मेरे को अंडर रूट लेना पड़ेगा. किसका? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर. दैट विल बी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा. कहाँ से? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट करें तो अंडर रूट, गौर से देखना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को कॉमन लेते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो ब्रैकेट में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा. क्लियर है? और अपने लोग इसको फाइंड करेंगे तो पता ही, आइडेंटिटी 10th में आपने पढ़ी है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर एनी एंगल विल बी इक्वल टू 1.
तो दैट विल लीव अस विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज ए बी। क्लियर है? और वही होती है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो कीप इट इन द माइंड। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अल्फा की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे कैसे नहीं कर रहा मैं अल्फा की बात, थोड़ी देर रुक जाइए। अल्फा भाई साहब आएंगे, अभी यहाँ पर आएंगे, इस कॉर्नर में बड़े प्यार से अल्फा आएंगे। आई एम मेकिंग सम स्पेस फॉर मिस्टर अल्फा। तो अल्फा क्या होगा? तो मैं ट्रायंगल का नाम लिखता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या करना होगा। इन ट्रायंगल व्हाट ए बी सी, या बड़े वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो tan अल्फा मैं अगर निकालने की कोशिश करूं, क्या निकालने की कोशिश करूं? tan अल्फा। तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, यस, दैट विल बी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये हो गया tan अल्फा। तो अल्फा क्या निकलेगा? tan का इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? ये अल्फा किसके रिस्पेक्ट में? a के रिस्पेक्ट में। तो ये डायरेक्शन भी निकल गया और अपना मैग्नीट्यूड भी निकल गया, डायरेक्शन भी निकल गया। तो दिस इज द एनालिटिकल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग addition of two vectors a and b whose magnitude is known and the angle between two vector is also known। तो अपने लोग इसको ध्यान देंगे, ये बहुत सिंपल वे है। आपकी 10वीं क्लास की भी पूरी ज्योमेट्री इसमें अप्लाई नहीं हुई है, तो ट्राई टू लुक एट इट, देखो, ध्यान दो, और अपने लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तो अपने लोग को अब तो एक्सप्रेशन आ गया, एनालिटिकल मेथड आ गया, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लगानी पड़ेगी जहां पर आपको ऐसे सवाल हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेंगे, पर ये लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड, उसकी भी बातें करेंगे आगे। लेकिन आज अपने लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेशन एंड ऑन टुगेदर विथ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसका एनालिटिकल फार्मूला भी निकालने की कोशिश की कि हाउ टू डू इट। तो यहां पर है हमारा ये आज का टॉपिक। उसके बाद अपने लोग ग्राफिकल मेथड से दो और लॉ है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ, जिससे सेम आंसर आएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा, बट समझने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। और दूसरा लास्ट लॉ है दैट इज पॉलीगॉन लॉ। उसमें क्या है, वो ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड ही अपने लोग देखेंगे, उसका एनालिटिकल वे नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक एनालिटिकल वे है। और उसके बाद अपने लोग कुछ यूनिक रिजल्ट्स देखेंगे जो अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी देगी, और साथ में ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल नॉट बी स्मॉलर वन। ये सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझने के लिए था, ठीक है? तो अपने क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप पॉज करके इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो मेक अ नीट एंड क्लीन नोट्स, सब कुछ, सब ट्रायंगल की नेमिंग सब कुछ क्लियरली की गई है। ट्राई टू मेक अ गुड नोट्स, ओके? क्योंकि आपकी नोट्स ही आपको समझ में आएगी, किसी और का लिखा नोट्स बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। डोंट ट्राई टू टेक जेरोक्स, अपना नोट खुद प्रिपेयर करो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।